मिल के फिर बढ़ाना है। हम जहाँ तक ले गए हैं उससे आगे राजेश ले जाएंगे। हम लोगों का टारगेट है कि किसी भी तरह से इस विधानसभा में 40 से 50 के बीच में कांग्रेस के एमएलए होने चाहिए। दलित कार्ड खेलने का क्या मतलब है? देखिए, हम कह सकते हैं, हम भी उस पार्टी में काम किए हैं, कि राजेश कुमार जिला स्तर के भी मजबूत नेता नहीं है। देखो भाई, ऐसा है कि एक बार नहीं, वो 50 बार परिवर्तन करें बिहार में, अध्यक्ष का नेतृत्व दें। राहुल गांधी भी अगर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे, तब भी बिहार में कांग्रेस पार्टी को इस बार 2 अंकों में सीट नहीं मिलेगी। और अगर टेस्ट करना है तो राहुल गांधी घूम कर देख लें, इस बार कांग्रेस को 2 अंकों में भी सीट नहीं मिलेगी। 10 से कम सीटें रहेंगी कांग्रेस को। वो 5 हो जाए, 2 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, लेकिन वो 10 सीटें नहीं होगी। जब रिजल्ट सामने आएगा तो आप भी कहेंगे और पूरा बिहार कहेगा कि हाँ, अनिल शर्मा ने बहुत अग्रिम कह दिया था। कन्हैया कुमार पूरी तरह से रिएक्शनरी पॉलिटिक्स के प्रतीक हैं, सनातन विरोधी छवि इनकी है, राइट। और इस देश में अभी भी बिहार हो या जहाँ हो, वहाँ 80% से ज़्यादा सनातनी लोग हैं। तो मुझे तो लगता है कि राम साहब कहीं अपनी ही सीट जीत जाएं तो बड़ी बात है। इस बार उनकी खुद की सीट वो नहीं जीत पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। बिहार कांग्रेस जो है वो कृष्ण कन्हैया और राम के सहारे जो है अपनी आगामी जो है वो रणनीति तैयार कर रही है, किस तरीके से बिहार इलेक्शन 2025 में कूदना है। कृष्ण बोले तो बिहार के नए प्रभारी कांग्रेस के कृष्ण अलबरू और कन्हैया कुमार की री एंट्री हुई है, यात्रा कर रहे हैं पलायन के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, नौकरी के सवाल पर। तो तीसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का भी जो है वो नया चयन हुआ है। राजेश राम को जो है, जो कि कुटुंबा से मौजूदा वक्त में कांग्रेस के विधायक हैं, उन्हें जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अनिल शर्मा है, जो कि एक वक्त बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और बिहार कांग्रेस के नस नस से वाकिफ़ है। मौजूदा वक्त में बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। हम इनसे कई सवाल होंगे, हम इनसे पूछेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल इनसे ये होगा कि कैसे देख रहे हैं, मतलब कि एक नयापन दिख रहा है बिहार कांग्रेस में? नहीं, कोई नयापन बिहार कांग्रेस में नहीं है। ये वही ढाक के 3 पात हैं, कुछ नहीं निकलना है। इसलिए नहीं निकलना है कि कृष्णा अलबरू आए हैं, उनको बिहार की राजनीति और बिहार के स्थिति से कोई मतलब नहीं है, न ज्ञान है उनको, ठीक है ना। जहाँ तक दूसरे कृष्ण कन्हैया आए हैं, तो कन्हैया जी सामाजिक समरसता की राजनीति के लिए नहीं जाने जाते हैं, बल्कि कन्हैया जी की पहचान उसी समय हो गई थी जब भारत तेरे टुकड़े होंगे एक नारा दिया था। तो कन्हैया कुमार पूरी तरह से रिएक्शनरी पॉलिटिक्स के प्रतीक हैं, सनातन विरोधी छवि इनकी है, राइट। और इस देश में अभी भी बिहार हो या जहाँ हो, वहाँ 80% से ज़्यादा सनातनी लोग हैं। तो लाजमी तौर पर कन्हैया कुमार उसमें कोई बड़ा फ़र्क नहीं ला पाएंगे। और जहाँ तक राम का सवाल है, तो मुझे तो लगता है कि राम साहब कहीं अपनी ही सीट जीत जाएं तो बड़ी बात है। इस बार उनकी खुद की सीट वो नहीं जीत पाएंगे। इसलिए कोई नयापन इसमें नहीं है और न कोई बड़ी यहाँ पर कोई बड़ा फैसला होने वाला है, बड़ी स्थिति बनने वाली है। लेकिन कांग्रेस की तैयारी है कि इस बार जब बिहार के चुनाव हों, नतीजे आए, तो कम से कम 40 से 50 विधायक जो है वो कांग्रेस को हों। इसी रणनीति के तहत सब नियुक्तियाँ जो हैं और एक नई चाल जो है वो दिख रही है। मैंने आपको पहले ही कहा था आपके इंटरव्यू में कि इस बार कांग्रेस को 2 अंकों में भी सीट नहीं मिलेगी। 10 से कम सीटें रहेंगी कांग्रेस को। वो 5 हो जाए, 2 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, लेकिन वो 10 सीटें नहीं होगी। जब रिजल्ट सामने आएगा तो आप भी कहेंगे और पूरा बिहार कहेगा कि हाँ, अनिल शर्मा ने बहुत अग्रिम कह दिया था कि कांग्रेस को 2 अंकों में सीटें नहीं मिलेंगी। लेकिन देखिए, आप एकदम बिल्कुल कह रहे हैं कि कुटुंबा से वो हार जाएंगे, और ये कह रहे हैं कि जैसे कि अखिलेश सिंह दिल्ली में आज उन्होंने बयान दिया कि वो चाहते हैं कि रणनीति यही है कि 40 से 50 सीट जो है वो जीते, विधायक बने। लोकसभा चुनाव में जिक्र कर रहे थे बयान देते हुए अखिलेश सिंह कि लोकसभा चुनाव में हमने ये नीति बनाई रखी थी, स्ट्रैटेजी तैयार की थी कि 3 से 5 सांसद जो है हम जीते, 3 जीते, खुशी है। इस तरीके से 40 विधायक का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो आप एकदम सिरे से नकार रहे हैं, मतलब आप एकदम सीधा नकार रहे हैं, मतलब आसपास भी नहीं, डबल डिजिट ही नहीं पहुंचेगी। लेकिन इतनी जो कन्हैया कुमार जो यात्रा निकाल रहे हैं रोजगार के सवाल पे, पलायन के सवाल पे, ये तो बिहार के मुद्दे हैं ना। अरे भाई, बिहार के मुद्दे हैं। पलायन कोई आज शुरू हुआ है? ये कोई एनडीए सरकार में शुरू हुआ है? बिहार में तो पलायन उस समय शुरू हुआ था जब बिहार में लालू यादव के नेतृत्व में जंगल राज चल रहा था।
और उस समय न सिर्फ रोजगार पाने के लिए लोग बाहर गए थे, बल्कि सैकड़ों साल से जिनका परिवार बिहार का बासिंदा बन चुका था, छोटी मोटी इंडस्ट्री कर रखा था, वैसे सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में व्यापारी लोग बिहार छोड़कर गए उस गुंडा राज के कारण, उन गुंडों के आतंक के कारण। तो पलायन जहाँ तक शुरुआत हुआ था उस समय से हुआ था। आज क्या बात करेंगे कन्हैया कुमार कि पलायन रोकने के लिए की बात कर रहे हैं? सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ये दोनों बराबर बिहार के जंगल राज के लिए जिम्मेवार है। वो कि सिर्फ लालू यादव नहीं है, कोई आरजेडी नहीं है, कांग्रेस भी उतना ही जिम्मेवार है। अगर कांग्रेस पार्टी ने 1998 में जब वाजपेयी जी की सरकार ने राबड़ी देवी की सरकार को बर्खास्त किया था, उस समय कांग्रेस ने राज्यसभा में उस प्रस्ताव का विरोध करके फिर से राबड़ी देवी को पुनर्स्थापित नहीं किया होता। 2000 में जब बिहार की जनता ने आरजेडी को रिजेक्ट कर दिया था, लालू यादव अल्पमत में आ गए थे, उस समय कांग्रेस ने अगर 23 विधायकों से समर्थन देकर फिर से राबड़ी देवी की सरकार नहीं बनाती तो गुंडा राज तो उसी समय खत्म हो गया था। तो लाजमी तौर पर बिहार के जंगल राज के लिए, गुंडा राज के लिए आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस जिम्मेवार है, और ये दोनों की दोनों पार्टियों को जनता रिजेक्ट करेगी, इनको दोबारा सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन कहा जाता है कि आरजेडी के पास एमवाई की ताकत है और उसके अलावा भी वोट जो है वो जुगाड़ रहे हैं, 2500 देने का भी वादा कर रहे हैं, तो एक आम जनमानस में एक मैसेज नहीं गया है तेजस्वी यादव के लिए पॉजिटिव? देखिए ऐसा है, तेजस्वी यादव की पूरी छवि, पूरे राष्ट्रीय जनता दल की छवि एक तरह से लुटेरों की छवि है ना, और जनता के खजाने को लूटने वाले को खजाना नहीं सौंपना चाहती है। यही कारण है कि 2005 के बाद गठबंधन में भले सरकार में आ गए हों, डिप्टी मिनिस्टर बना लिए हों अपने चीफ मिनिस्टर अपने बेटे को, लेकिन जनता ने समर्थन लालू यादव को नहीं दिया है, और इस बार भी बिहार की जनता लालू यादव और महागठबंधन को समर्थन नहीं देगी। तो विधायक कैसे जीत रहे हैं? 2020 में भी अच्छी खासी संख्या थी उनके विधायक की। ऐसा है, उस समय 2020 में भी जो चुनाव में जीते, उसका मूल कारण था कि इन्होंने जो जाति के आधार पर जो सनातन समाज है उसमें विखंडन करने का काम किया। मगर आप देख रहे हैं कि अब लड़ाई जातियों की नहीं है। चाहे गुजरात, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव आपने देखा, चाहे हरियाणा का चुनाव रिजल्ट आपने देखा, सच्चाई है कि बांग्लादेश की घटना के बाद और देश में चारों तरफ जिस तरह से जिहादी ताकतें सनातनियों का जीना हराम कर रखा है, अब ये लड़ाई सीधी सीधी सनातनी बनाम जिहादियों की है। और लाजमी तौर पर चाहे वो लालू यादव कुछ बोलें, चाहे कन्हैया कुमार बोलें, चाहे राहुल गांधी बोलें, लाजमी तौर पर मेजॉरिटी जो सनातनी है वो एकजुट है और किसी भी स्थिति में सनातन विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगी। अच्छा, ये जो कांग्रेस ने जो फेरबदल हुआ है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, आप कह रहे हैं ठीक है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने चेंज किया है वो तो यही दलित कार्ड कहा जा रहा है, दलित कार्ड खेला जा गया है। ऐसा है, दलित कार्ड खेलने का क्या मतलब है? देखिए हम कह सकते हैं, हम भी उस पार्टी में काम किए हैं कि राजेश कुमार जिला स्तर के भी मजबूत नेता नहीं हैं, उनकी कंस्टिट्यूंसी तक सीमित प्रभाव था, राइट? तो उनको दिया गया है। तो बिहार के जो आम दलित हैं उनको थोड़े नेता मानते हैं। उसी पार्टी में उनसे तो बड़े नेता थे डॉक्टर अशोक कुमार, उसी बिरादरी से। अशोक कुमार को अगर नेतृत्व दिया होता तो समझ में बात आती कि नहीं, बिहार का एक सीएलपी लीडर रहा है, वर्किंग कमेटी का मेंबर रहा है, कई बार मिनिस्टर रहा है, ऐसे व्यक्ति को दिया है जिसको कि दलितों के बीच में एक पहचान है। लेकिन राजेश कुमार की वह पहचान नहीं है जिसके कारण वो चाहते हैं दलित कार्ड खेलना, वो कुछ नहीं चलने वाला सिक्का है। देखो भाई, ऐसा है कि एक बार नहीं, वो 50 बार परिवर्तन करें बिहार में, अध्यक्ष का नेतृत्व दें। राहुल गांधी भी अगर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे तब भी बिहार में कांग्रेस पार्टी को इस बार 2 अंकों में सीट नहीं मिलेगी। और अगर टेस्ट करना है तो राहुल गांधी घूम कर देख लें, राहुल गांधी ही थे, सोनिया गांधी थी। जब 2010 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, मैं अध्यक्ष पद से हटा था, उसके 6 महीने के अंदर चुनाव हुआ था 2010 के अक्टूबर नवंबर में। उस समय सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी से लेकर पूरी पार्टी घूमती रह गई थी। 243 सीटों में मात्र इनको 4 सीटें मिली थी, 243 सीटों में 4 सीटें मिली थी, राइट? आज की तारीख में ये कहाँ से ले आएंगे? इसलिए कि वोट मिलता है पार्टी की साख पर, वोट मिलता है नेतृत्व की साख पर। कांग्रेस पार्टी बिहार में जंगल राज की पर्याय बन चुकी है
और इसलिए कांग्रेस पार्टी की साख, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की साख खत्म हो चुकी है बिहार में लालू के शागिर्द के रूप में, लालू के सहयोगी के रूप में। तो लालू को भी जितना सेक्शनल सपोर्ट है वही सेक्शनल सपोर्ट के पार्टिसिपेट ये भी हैं। यहाँ पर इनके आने से कुछ नहीं बदलाव होने वाला है। और सामने अब क्या ये तो 2-4 महीने का, 6 महीने का मामला है। अब देखिएगा सामने ये घूमते रह जाएंगे, इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। चलिए, ये थे अनिल शर्मा जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनकर आ जाए, उससे कुछ नहीं होने वाला है कांग्रेस का। बिहार में चुनाव जब होंगे ना तो आप देख लीजिएगा, डबल डिजिट में भी इनका नंबर जो है वो नहीं आएगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।